चिंतन मंथन 7 सवाल। इंसान को ज्ञानवान बनाने में शिक्षा को सर्वोपरि माध्यम माना जाता है। शिक्षा को सक्षम समझा गया है जो उचित अनुचित का भेद परखने की तमीज सिखाती है। जीवन में नादानियों और मूर्खताओं से बचने के लिए शिक्षा इंसान की समझदारी को निखारती है। मंथन के लिए सवाल चित्त में ये भटकता है कि क्या वाकई शिक्षा ने इंसान को ऐसा ज्ञानवान बनाते हुए समझदारी भरी तमीज़ को निखारा है, और क्या समाज ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानवान शिक्षित इंसानों से समृद्ध है। कांच के टुकड़ों के रूप में जानकारियों के ढेर में से ज्ञान के बहुमूल्य हीरे तलाशने की परख क्या पढ़े लिखे डिग्रीधारियों में नजर आती है। धर्म और धर्म की शिक्षा देने वाले शास्त्र इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हुए इस सृष्टि की परम सत्ता जिसके हम अधीन हैं, ऐसे परमात्मा के प्रति श्रद्धावान और आस्थावान बनाते हैं। धर्म का महत्व समझने के लिए मानव धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। मानव धर्म के अंतर्गत त्याग, सहिष्णुता, कर्तव्य, प्रेम ऐसे 4 पाए हैं जिन पर टिका मानव धर्म हमें मनुष्यता के शीर्ष पर पहुंचाता है। पशुता और मनुष्यता में भेद हमें शास्त्र सिखाते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता हजारों ऋषि मुनि संत महात्मा उपदेशक गुरु हमारे समाज में हमें उपलब्ध रहे हैं, जिनके संसर्ग में लाखों की भीड़ हमेशा देखने को मिलती है। 1.25 लाख रुपए का सवाल जवाब के लिए तड़फता है कि क्या ये भीड़ मनुष्य या इंसान बन पाई है। दिए तले अंधेरा की तरह समाज में शास्त्रों के ज्ञान का उजाला व्याप्त क्यों नहीं दिखता। चारों ओर अंधकार क्यों है। इंसान के जीवित रहने की निशानी सांसें हैं, और शास्त्रों के गूढ़ अध्ययन के निचोड़ को माने तो इंसान की सांसों की गिनती तय है, निश्चित है। हजारों तरह की बीमारियों के इलाज के लिए लाखों डॉक्टर हैं और करोड़ों का कारोबार करने वाली दवा कंपनियां दावे के साथ दवाएं बनाती हैं। पर अफसोस, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। इस कहावत के व्यंग्य को कोई नकार सकता है क्या कि जैसे जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं इंसान को उपलब्ध हुई हैं, वैसे वैसे नित्य नई बीमारियों को विकराल रूप में पनपते देखा गया है। मृत्यु से बचाने के दावे के साथ इलाज होता है, पर सांसों की गिनती को कोई बढ़ा पाया है क्या। शारीरिक और मानसिक स्तर पर नए नए रोगों से इंसान पीड़ित नजर आता है, तब से भी और ज़्यादा जब इतनी सारी इलाज की सुविधाएं भी नहीं थीं। चिंतित करने वाला वाजिब सवाल संतोषकारी जवाब की अपेक्षा करता है कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च करने के बावजूद संपूर्ण स्वस्थ इंसान जीवन का आनंद लेते क्यों नहीं दिखता। हर इंसान किसी न किसी मर्ज का शिकार क्यों है, बल्कि पहले 100 वर्ष की जिंदगी जीता इंसान आज 60-70 वर्ष में ही हाँफ क्यों जाता है। पुरुष और स्त्री को विवाह परंपरा के अंतर्गत एक ऐसी मर्यादा में बांधा गया जहां हम जानवरों की श्रेणी से अलग सभ्य समाज की परिकल्पना को साकार कर पाए। समस्त मानव समाज के हित में 100% इस परंपरा को मान्यता मिली। सामाजिक नियमों के अनुसार उम्र को अपनी अपनी सुविधा पर छोड़ा गया, पर कानून ने विवाह की उम्र भी निर्धारित कर दी। पहले कानून तोड़ के भी नियत उम्र के पहले ही विवाह करवा के आवारगी को मर्यादा के एक खूंटे से बांध दिया जाता था, पर अब कानून की अवहेलना करके अपनी मनमर्जी अनुसार आवारगी को नए नए बहानों की आड़ में बड़ी बड़ी उम्र तक छुट्टा घूमने फिरने के दुष्परिणामों को नज़रअंदाज करके हम समाज में असभ्य वातावरण को पनपने का मौका दे रहे हैं। गहरे चिंतन का विषय है, जिसके मंथन का परिणाम समाज में नंगी आंखों दिख रहे दुष्परिणामों के प्रति सचेत होने का इशारा करके प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है कि कहीं जानवरों से अलग सभ्य इंसान का हमारा दावा खोखला तो नहीं है। पुरुष प्रधान समाज की संरचना आदिकाल से चली आई है, परंतु अब 21वीं सदी की आधुनिक विचारधारा इसे स्वीकार नहीं करती। समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती महिलाएं खुद को सिद्ध करने में जुट गई हैं, जबकि बेटे की लालसा समाज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में सदियों से चली आई है। आज भी दबे रूप में इस चाहना में मानसिक स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया है, वरना किसी भी रिश्ते में कोई भी लड़की न सिर्फ पुरुषों बल्कि स्त्रियों के संबोधन में बेटा बेटा सुन के अपमानित क्यों नहीं महसूस करती। उसके बेटी होने का गर्व और गौरव हीनता लघुता ग्रंथि का शिकार होकर आहत क्यों नहीं होता।
मंथन के लिए जवाब की तलाश में भटकता सवाल यही है कि कहीं बेटा बेटा सुनने में श्रेष्ठता का एहसास तो नहीं होता। समाज में बेटियों की ओर से क्रांति क्यों नहीं होती कि उन्हें बेटी बेटी बोल के उनके बेटी होने के गौरव का सम्मानजनक एहसास कराया जाए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज रिश्तों के पारिवारिक आधार पर तानों बानों से बुन के बनता है। एक दूसरे के प्रति मान आदर प्रेम की भावनाएं ही हमें रिश्तों को निभाने में सहायक होती हैं। रिश्तों की बलि चढ़ाकर बाहरी दुनिया से निभाना नुकसान का सौदा होता है। किसी भी रिश्ते की गहराई अलग अलग हो सकती है, परंतु हर रिश्ता परस्पर विश्वास स्नेह सहयोग त्याग सहनशीलता परोपकार और परमार्थ पर ही निर्भर होता है। स्वार्थ रिश्तों के लिए घातक होता है। रिश्तों की धुरी पर टिके परिवार समाज की वो इकाई है जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग की उपमा दी गई है। शर्मसार होने की हद तक चिंतन मंथन का परिणाम सच्चाई को कबूल करने की हिम्मत क्या हम में है कि हम ग्लानि के साथ स्वीकार कर सकें कि अब रिश्तों में वो ऊष्मा वो प्राण वो आत्मा नजर नहीं आती जो स्वस्थ समाज को जिंदा रखने के लिए जरूरी व पहली शर्त है। पता नहीं कौन से सपने सच करने की अंधी दौड़ में बच्चों के ऊपर माँ बाप का एक दबाव है स्कूल में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। हर माँ बाप ने मार्क्स की स्पर्धा में बच्चों को झोंक रखा है। ट्यूशन क्लासेस का सहारा लेकर लाखों रुपए के अलावा समय और दिमाग की बर्बादी इस हद तक है कि बच्चों का सहजता सरलता वाला बचपन इसकी बलि चढ़ रहा है। आत्महत्या के लिए मजबूर कई जवानियां इसकी भेंट चढ़ रही हैं। प्राकृतिक और नैसर्गिक जीवन जीने को बच्चे तरस जाते हैं। पढ़ाई के बोझ तले खेल कूद को भी समय न दे पाकर स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। 10-20% मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश में मानसिक स्तर पर कुदरती ग्रोथ डिस्टर्ब हो रहा है। सोचिए सोचिए मंथन के लिए सरल सा सवाल है कि क्यों नहीं किसी को समझ में आता कि हम ट्यूशन क्लास वालों के करोड़ों के व्यापार का हिस्सा बनकर हम शिकारियों का शिकार बन रहे हैं। गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि कहीं हम घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे।